तोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। बात T20 वर्ल्ड कप के मुकाबलों के हवाले से है और जिस तरह से अफ़गानिस्तान ने खेल पेश किया। अभी जब हम ब्रेक पर गए, एक थोड़ा वक्फा ज़्यादा हुआ, उस ब्रेक पर जाने से पहले जैसे सवेरा आपने जिक्र किया कि अफ़गानिस्तान ने एक के बाद एक 8 बॉलर्स को इस्तेमाल किया और कितने बॉलर्स उन्होंने 20 ओवर्स में इस्तेमाल कर दिए। एक हम हैं कि हमने पूरे आयरलैंड से, इंग्लैंड से वेस्ट इंडीज़ एक बॉलर को खिलाया तक ही नहीं है। वो राशिद खान लकीर के फ़कीर नहीं है ना, एक ही जो मिला हुआ होता है स्क्रिप्ट, उसी स्क्रिप्ट पे काम नहीं करते। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स वेल, हम बात करते हैं थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स कि कैसे थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स काम करती है एक टीम के लिए। बिकॉज जहाँ कोई बैटर सेटल होता हुआ दिख रहा था या जहाँ कोई पार्टनरशिप सेटल होते हुए दिख रही थी, वहाँ अनसेटल करने के लिए कोई ना कोई एक नया वेपन जो है वो राशिद खान के पास मौजूद। देखिए T20 क्रिकेट में तो ये चीज़ें ऑब्वियसली कम्स इन टू प्ले इस तरह के मैचेस में। और पहली बात तो ये देखें, आपके पास ऑप्शंस होना भी ज़रूरी है। पहले होंगे तो आप यूटिलाइज करेंगे एंड देन यूटिलाइज करना वो कैप्टन की स्मार्टनेस के ऊपर होता है कि वो सिचुएशन को रीड करता है, पिच को रीड करता है। और फिर अगर जैसे कल लेफ्ट हैंड बैट्समैन खेल रहे हों तो आप ऑफ स्पिनर को लगा देते हैं। अब नबी ने 1 ओवर किया, उसने एक अच्छा ओवर किया, बट उसके बाद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, वो राशिद खान दूसरे ऑप्शन की तरफ चले गए। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली ये लग्जरी उनके पास है कि उनके पास 7 से 8, मतलब 8 तो खैर काफ़ी ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शन। नॉर्मली आपको 6 से 7 बॉलर्स आप देखते हैं कि कैप्टन यूटिलाइज करते हैं, 4-5 मेन बॉलर खेल रहे होते हैं और 1-2 बॉलर वो होते हैं जो कवर अप करते हैं। अगर किसी एक बॉलर का या 2 बॉलर्स के दिन बुरा होता ही होता है T20 क्रिकेट में, आप देखते हैं कि 1-2 बॉलर रन्स के लिए जाते हैं, तो उनको कवर अप के लिए आपके पास ऑप्शन होना ज़रूरी है। बट अगेन सिर्फ यूटिलाइज करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, सिचुएशन को रीड करके कब किसको इस्तेमाल करना है। जैसे मैं कहता हूँ ना, बॉलिंग में आपके पास वेपन होना और फिर उनको यूज़ कब करना है वो ज़रूरी होता है। तो इसी तरह कैप्टन के पास बॉलिंग ऑप्शन होना और फिर उन ऑप्शंस को स्मार्टली यूटिलाइज करना ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कल उन्होंने बड़ा स्मार्टली प्ले किया और गुलबदीन नायब जिस तरह उन्होंने आके वो, मतलब ही वाज हिज लास्ट ऑप्शन, यू नो। नॉर्मली आजकल अफगानिस्तान उनको एज ए बैटिंग ऑलराउंडर खिला रही है, उनको 3 से 4थे नंबर पर बैटिंग कराते हैं, देन 1-2 ओवर अगर ज़रूरत पड़े तो वो कराते हैं। तो कल जिस तरह ही चिप्ड इन, आई थिंक इट वाज अमेजिंग। और उन्होंने जो कंडीशन को रीड किया, उनको पहली इनिंग उन्होंने खुद बैटिंग भी अपनी देखी और फिर बॉलिंग भी, कि इन टू द पिच बॉलिंग मुश्किल हो रही थी, वो चाहे तेज़ थी या आप कमेंस की भी बात करें, उन्होंने भी जो इन टू द पिच वो जो हैट्रिक की, स्लो वन इन टू द पिच किए उन्होंने। एक तरफ स्ट्रॉन्ग विंड, वही हर ग्राउंड में वो है ही है, अंडरस्टैंडिंग। तो वो ये चीज़ें सारी ना, ये आपको एज ए इंडिविजुअल खुद करना होती हैं, आप सिचुएशन को रीड करते हैं। तो आई थिंक क्रेडिट टू राशिद के वो जिस तरीके से उन्होंने पूरा अपनी बॉलिंग फॉर्मेशन को यूज़ किया एंड देन द वे दे रिस्पॉन्डेड। कैप्टन आपको ज़्यादा एक रोल देता है, बट इट्स अबाउट प्लेयर के वो रिस्पॉन्ड कैसे करता है। तो जिस तरह गुलबदीन नायब ने रिस्पॉन्ड किया, आई थिंक अमेजिंग। और हमने आगे इसके ऊपर बात की कि एक बहुत अच्छी टीम बनती जा रही है अफगानिस्तान। और आई होप के जैसे मैंने कहा कि बैटिंग में थोड़े उनके पास वो हैं लूप होल आप कह लें या एक वीक लिंक आप कह लें हैं, अगर वो उनको कवर अप करते हैं तो वो इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। और बड़ी एक्साइटिंग टीम है, मुझे बड़ी खुशी होती है उनको देख के। हाँ एग्जैक्टली, जैसे कैरेबियन एक टाइम पे थे ना कि वो आते हैं तो वो ऐड करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं, इसी तरह अफगानिस्तान की टीम भी है। और द वे दे रिस्पॉन्ड और जिस तरीके से वो बड़ी टीमों के साथ टक्कर, हमारे साथ तो खैर उनकी टक्कर कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ी कमी आनी चाहिए। और बट ओवरऑल आई थिंक कि एक कंप्लीट आपको कल परफॉर्मेंस नज़र आई, एज ए टीम नज़र आई। वसीम, केस स्टडी नहीं लगती अफगानिस्तान की टीम? मतलब वो टीम्स जो कि कंप्लेन करती हैं अबाउट फैसिलिटीज़, जो कंप्लेन करती हैं अबाउट नॉट प्लेइंग टुगेदर इन देयर ओन कंट्री। कोई एक लड़का यहाँ से खेल के बड़ा हुआ पाकिस्तान से, तो एक टीम जो है वो इंडिया में जाके प्रैक्टिस सेशंस करके और वहाँ जाके अपना डोमेस्टिक खेल के वहाँ बेहतर हुई। उसके बाद लड़के दुनिया भर में अलग अलग जगह लीग्स खेल के दे गेट यूनाइटेड फॉर द बायलैटरल्स दे प्ले एंड देन दीज इवेंट्स, और उसमें यूनाइटेड होके इस तरह खेलना। कैप्टन के अंडर कैप्टन खेल रहा है, कैप्टन के अंदर अलग अलग जो पहले भी कैप्टन था वो अब अंडर खेल रहा है दूसरे प्लेयर के। क्या इनके जहन में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते होंगे? ये भी तो हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में से आते हैं, इनकी भी तो माइंडसेट कहीं ना कहीं क्लोज बाय हमारी तरह के होते हैं। क्यों यहाँ पे वो रिफ्ट्स नहीं दिखती हैं? सर वही जो आप बात करें ना कि ये राशिद 3-4 साल के बाद अपने मुल्क वापस पहुंचे। मतलब अपने मुल्क में ही नहीं थे वो, 3-4 साल तक अपने मुल्क में गए ही नहीं है।
देखिए उनको जितने भी चैलेंजेस ये आए हैं ना, उनसे उन्होंने मोटिवेशन ली है। यस उनको एज एक्सक्यूज़ यूज़ नहीं किया है ना, अदर वे अराउंड उन्होंने उन चीज़ों को यूज़ किया। जी ठीक है, ये चैलेंजेस हमारे आगे, उन्होंने वो सारी मोटिवेशन वहाँ से ली है कि इन मुश्किलात के बावजूद हमने कुछ करके दिखाना है, क्योंकि क्रिकेट इज़ द ओनली थिंग देयर। ठीक है, शराबी बता रही थी, ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में राशिद ने, तो उसको वो हर चीज़ को उन्होंने वो यूज़ किया, एज एक्सक्यूज़ यूज़ नहीं किया, एज अ मोटिवेशन उन्होंने यूज़ किया है कि नहीं है फैसिलिटीज़ हमारे पास, के हालात ऐसे हैं कि वहाँ पे नहीं ज़्यादा क्रिकेट होती है, कैंप्स उनके बाहर होते हैं। लेकिन जो स्मार्ट चीज़ उन्होंने की है ना, वो केस स्टडी है। मतलब उन्होंने जो कोचेज़ हायर किए हैं, जो कैंप्स वगैरह जिस तरह उनके अरेंज हुए, कल हम बात कर रहे थे प्लेयर डेवलपमेंट की, ये प्लेयर्स के अंदर जो आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें, ओबियसली ये खेल खेल की भी आती हैं, लेकिन ओबियसली जब इनके कैंप्स वगैरह लगते होंगे तो इन चीज़ों पे काम होता है कि इनकी टेक्निक थोड़ी सी बेहतर करानी है, रेंज ऑफ शॉट्स है इनकी जो वो बढ़ानी है, कि ऑफ साइड प्ले इनका बेहतर कराना है। तो दे आर मूविंग द राइट डायरेक्शन डिस्पाइट ऑफ ऑल द ऑब्स्टिकल्स या मुश्किलात। कलामी करूंगी थोड़ी सी, क्या एक जो प्रोग्रेस हमें अफगानिस्तान की टीम की दिख रही है, क्या इसकी मेजर रीज़न ये है that they know they need to improve, they don't say हम नंबर 1 हैं, हम बेस्ट हैं, उनको पता है कि मतलब आप whenever you talk to Rashid, whenever you talk to him, he's like नहीं मैं अभी भी सीख रहा हूँ, I'm learning more। दो के ये किसी टीम में आपको नजर आया, मतलब ऑस्ट्रेलिया में कभी ऐसा नजर आया कि उन्होंने ऐसे क्लेम किया हो, या उन्होंने कहा हो जी कि हमें किसी टीम में नहीं नजर आया आपको नंबर 1 हूँ, कि हमें सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ना आपको न्यूजीलैंड में नजर आएगा, ना ऑस्ट्रेलिया में नजर आएगा, ना इंडिया में नजर आएगा, ना इंग्लैंड में नजर आएगा ना। ये तो एक स्टेटमेंट ही गलत है कि जहाँ पे आपने वो ब्लॉकेज कर दी कि नहीं जी हमें सब कुछ आता है, वहाँ से तो आपका डाउनफॉल शुरू है ना। बेसिकली डाउनफॉल आपका शुरू वहीं से होता है। तो ये फिर मैं कहूँगा ये नॉर्म्स, सारी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, इसमें ये है कि जिस जज्बे के तहत वो खेलते हैं, जिस यूनिटी से खेलते हैं, तो उनके जो लिमिटेड रिसोर्सेज या वो स्किल्स भी आप कह सकते हैं कुछ जगह उनके अभी लिमिटेड हैं, लेकिन वो ओवरकम कर जाते हैं उन चीज़ों के साथ। अब देखिए हम बैटिंग की बात कर रहे हैं कि दे नीड टू इम्प्रूव मिडल ऑर्डर ये वो, लेकिन अगर हम देखते हैं कि जहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली पिचेज आती है, ठीक है ना, इनकी बैटिंग ऊपर चली जाती है, इनकी बॉलिंग नीचे आ जाती है, ठीक है ना। तो अगर बॉलिंग भी थोड़ा सा इम्प्रूव शुरू कर देगी, और जो ऑलरेडी उन्होंने कर दी है कि अब ये स्पिन के ऊपर से रिलाई नहीं कर रहे हैं, दे हैव फारूकी है, नवीन है इनके पास, गुलबदीन है नीचे, तो अब ये अच्छी पिच पे जब मैच होगा तो बैटिंग इनकी डेफिनेटली वहाँ पे बेहतर करेगी। तो वहाँ पे इनके पेसर इसी तरह वहाँ पे भी परफॉर्म करते हैं, स्पिनर और परफॉर्म करते हैं, तो आगे चल के लिए तो आसानियाँ नज़र आ रही हैं कि ये चैलेंज करेंगी, या हर टीम को आप चैलेंज करेंगी। तो ऑब्वियसली जो कॉन्फिडेंस इनको कल की जीत से मिला है, रिगार्डलेस कि आगे इनके रिजल्ट्स अब कैसे आते हैं, अगर ये सुपर 4 में आ जाते हैं, मतलब सेमीफाइनल्स के लिए आ जाते हैं, फिर तो दे विल बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन आगे जिससे भी इनके मैचेस होंगे उनको बड़ा सोच समझ के कि अफगानिस्तान से मैच है, ये नहीं कि अपसेट कर सकती हैं, बल्कि आपको हरा सकती हैं। हमें तो पता हरा के दिखा दिया ऑलरेडी, लेकिन बाकी टीमें 2-3 जो रह गई हैं इनके रडार में जो है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका, इंडिया है, तो जो भी इनके आगे आएगा, मतलब इस वर्ल्ड कप के बाद भी मतलब बहुत इनकी टीम आपको नज़र आएगी। और यही कॉन्फिडेंस आपको वाइट बॉल के अंदर 50 ओवर में ऑलरेडी हमें नज़र आ रहा है। उनका नेक्स्ट टारगेट यही होगा कि 20 से 50 पे आएँ, और 50 से ये रेड बॉल की तरफ भी वहाँ पे भी ये इम्प्रूवमेंट लेके आएँ। और हो सकता है वो जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, देखिए अगर आपने नहीं करना 100 बहाने हैं जी, करना हो तो आपके पास 100 मोटिवेशंस हैं। इट अप टू डू कि आप कौन सा रास्ता आप लेना चाह रही हैं, आप ये एक्सक्यूजेज वाला या आप इधर सीधी लाइन में चलने वाला रास्ता लेना चाहती हैं। इसमें एक पॉइंट में आप स्मार्टनेस की बात हो रही थी या प्रोएक्टिवनेस की बात हो रही, तो कल आप देखें पहला ओवर नॉर्मली उनके फजल हक फारूकी करते हैं। कल मुझे लगा कि जिस तरीके से उन्होंने उसको ओपनर को आउट किया, ट्रेविस हेड को, नवीन ने, और उसके बाद उन्होंने सिग्नल किया, तो आई थिंक कि उन्होंने वो पहला ओवर मांग के लिया, क्योंकि ही न्यू, और वो स्ट्रेट अवे राउंड द स्टंप आ गए, क्योंकि उनका लेफ्ट हैंड बैट्समैन को बाहर निकलता है, आउट स्विंग होता है। तो अगर आप देखें वो डिसमिसल शोज के इट वाज अ स्मार्ट मूव, और वो प्लान करके आए थे, क्योंकि वो जो डेविड वार्नर हैं वो भी स्टुअर्ट ब्रॉड के अगेंस्ट राउंड द स्टंप बाहर निकलते बॉल पे स्ट्रगल करते हैं। तो इट शोज कि उनको पता था, उनको दे हैड अ प्लान कि यार ओके नवीन उलक इज द वन कि जिसका राउंड द स्टंप आके आउट स्विंग होगा तो वो स्ट्रगल करेगा। और आप देखें कि दूसरे तीसरे बॉल पे उन्होंने जिस तरीके से आउट किया, तो ये छोटी छोटी चीज़ें इट मैटर्स कि आप गेम प्लान लेके आते हैं, को प्लान करते हैं अगेंस्ट इंडिविजुअल, हर बॉलर अपना प्लान करता है। तो ये छोटी बात मैंने ऐड करनी थी कि ये इट वाज वेरी स्मार्ट मूव।